तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर हम बात करें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम करते क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो डीएनए है उसको बिलियन टाइम्स तक एम्पलीफाई करते हैं, यानी उसको कई गुना बढ़ाते हैं। अब इसको इस स्टेप को फॉलो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से काट के अलग कर लेंगे। फिर उसको हम पीसीआर मशीन में एंटर करेंगे। स्टेप क्या होंगे पीसीआर के? पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में करते क्या है, ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसमें कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको 90 से 94 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर अचानक से उसको ठंडा करते हैं। जब 94 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म होता है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये टूट जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ये अलग होते हैं तो जिस सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट होते हैं उसमें पहले से ही हमने क्या किया है, डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, और डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर टैग पॉलीमरेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि थर्मस एक्विटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया है। कहाँ से? थर्मस एक्विटिकस। थर्मस एक्विटिकस नामक बैक्टीरिया से निकाला गया है। तो पॉलीमरेज क्या करेगा कि पॉलीमर बनाएगा, और उसमें क्या करेंगे कि उसी सॉल्यूशन में डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड भी डालेंगे, मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये पहले से हम उसमें डाल देंगे ताकि ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं उसको मिल जाए। और साथ ही साथ सबसे पहला स्टेप उस पर क्या होगा, ये चीज़ तो रहेगी, लेकिन स्टेप क्या होगा, तो इसमें पहला जो स्टेप होगा प्राइमर को अटैच कराना। दोनों तरफ हम प्राइमर को जोड़ेंगे। अब प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री चेन को फाइंड आउट कर लेते हैं और वहाँ पे जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटे होते हैं तो इनको मूवमेंट करने में आसानी होती है। सो द लोडिंग ऑफ प्राइमर ऑन दिस स्ट्रैंड अब कहाँ पे होगा? 3 प्राइम की ओर होगा, याद रखेंगे, क्योंकि प्राइमर की एक प्रॉब्लम है या पॉलीमरेज की प्रॉब्लम है, ये अपने 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही मूव कर सकता है। समझ में आ गया? ओके, तो लोडिंग ऑफ प्राइमर ऑन दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एनीलिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनीलिंग। प्राइमर जब डीएनए के स्ट्रैंड पे लोड होता है तो इसको कहते हैं एनीलिंग। क्लियर हो गया? अब लोड होने के बाद, क्योंकि ये सब कुछ पहले से मीडियम में प्रेजेंट है, डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, तो इसका पॉलीमराइजेशन होगा, ये आगे की ओर चेन बढ़ती चली जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होने के बाद ये फिर से 2 डीएनए तैयार हो गए। तो एक स्टेप में आपने देखा कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनके तैयार हो गए। ठीक है, 2 डीएनए बनके रेडी हो गए। फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। ये एरो यही दिखा रहा है कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब ये कम से कम कितनी बार रिपीट होगा? तो 30 टाइम्स रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 30 बार रिपीट होगा। हाउ मेनी टाइम्स? 30 बार। अगर यही प्रोसेस 30 बार रिपीट हो तो हमें 1 बिलियन जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो डीएनए का पार्ट जो हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, वो 1 अरब तक मिल सकते हैं। तो यही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या चेन रिएक्शन में आपने सीखा कि जो पहला रिएक्शन हुआ उसको हमने चेन में 30 बार घुमाया। कितनी बार घुमाया? 30 टाइम्स। 30 बार घुमाया। यही तो चेन चल रहा है। तो जो पहला स्टेप हुआ उसको 30 बार घुमा दीजिए तो आपको 1 बिलियन जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड पीसीआर।